हेलो गाइस, स्वागत है आपका मिस्टर पर्सन 2.0 में। डेली की तरह हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक शानदार क्लास लेके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक अच्छा सा मोटिवेशनल कोड है। तो क्या कह रहा है, जब आप अपनी सोच को नकारात्मक से सकारात्मक में बदल देते हैं तो आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। मतलब जैसे आप किसी काम को करना सोच लिए कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है और मुझे इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अगर आपने उस दिन से सोच लिया और उसी दिन से आप अपना काम स्टार्ट कर दिए, आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दिए, तो उसको उसकी सफलता मिलना 110% तय है। मतलब वो हमेशा एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगा कि आपने इतना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, इतना बाकी है, इस डेट को एग्ज़ाम होना है, वहाँ तक मैं कर लूँगा। अगर आप एक परसिवरेंस तरीके से मेहनत करते हैं तो आपको वो सकारात्मक रिजल्ट आने से कभी भी कोई नहीं रोक सकता। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज आपके लिए क्या नया है। ठीक है, इडियम्स पढ़ा रहे थे। इडियम्स जहाँ तक छोटा था, मतलब जहाँ तक मैंने पढ़ाया था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं उसके आगे से आप मतलब आज क्या है। पहले तो मैं हिंदी भी साथ में लेके आती थी, आज क्या है, आप सिर्फ इंग्लिश आज है सामने आपके। मैं उसका हिंदी बताऊंगी, उसको याद करने का तरीका बताऊंगी कैसे याद करना है उसको। तो चलिए देखते हैं क्या है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा है, छोटा छोटा है, आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो जितना ही मतलब इसको अच्छे से करते हैं तो आप लोग, अगर जिसमें नहीं लिखा है, लिखा किसी में भी नहीं है आज के इडियम्स में, बस आप लोग क्या करना है कि मैं जैसे बताऊंगी लिखते भी जाऊंगी, आप लोग उसको एक जगह नोट डाउन करते रहिएगा और ध्यान से सुनते रहिएगा। ठीक है, चलिए यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। कोई सीक्वेंस नहीं है इसमें, इसमें तो कहीं से भी आप याद कर सकते हो। बट हाँ, एक बात याद रखिएगा कि इसमें सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, टू ग्रीस द पाम, मतलब हथेली में ग्रीस लगाना। आपने देखा है, मतलब इसका हिंदी मैं लिख ले रही हूँ, हिंदी पहले आपको लिख दूँ जिससे आप लोग इससे नोट डाउन कर ले। घूस देना क्या है, ग्रीस द पाम मतलब घूस देना। तो इसको कैसे याद करेंगे, टू ग्रीस द पाम मतलब उसके हथे, ग्रीस आप लोग सब समझते ही होंगे, सारे जो लेडीज वगैरह, मतलब जो गर्ल्स और बॉयज दोनों हैं। तो बाइक स्कूटी तो सभी लोग यूज़ करते होंगे, तो उसी में ग्रीस का यूज़ होता है। तो किसी के हाथ में ग्रीस देना मतलब किसी को घूस देना। ग्रीस द पाम मतलब किसी के हाथ में ग्रीस देना या फिर घूस देना। तो आप चलिए इसको मतलब समझते हैं, इसका मतलब चारों का मतलब समझेंगे और उसके बाद किसी एक को इसमें सेलेक्ट करके इसमें टिक करेंगे। ठीक है, फ्लैटर समवन किसी से चापलूसी करना, ये नहीं होगा। टू ब्राइब समवन, आपको हिंदी आना भी ज़रूरी है। देखिए मैं तो आज बता दे रही, लेकिन अगर आपको वर्ड जो है जैसे ब्राइब हो गया, एनॉ हो गया, लाइक हो गया, अगर इसका मतलब आपको नहीं पता होगा तो आप जाहिर सी बात है नहीं कर पाओगे। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे भी क्या आते हैं, ऐसे ही पूछे जाते हैं। एक इडियम्स दिया रहेगा, 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे जिसमें आपको समझ के करना होता है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि बहुत एकदम पास पास के ऑप्शन रहते हैं जिसमें आपको सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है, उसको भी आगे देखेंगे। तो क्या है, टू फ्लैटर समवन मतलब किसी से चापलूसी करना, टू ब्राइब समवन किसी को घूस देना, टू एनॉय समवन परेशान करना, टू लाइक समवन किसी को पसंद करना। अब आप लोग बताइएगा कि इसमें क्या होगा। देखिए अब मेरे को इसका पता था इसका मतलब, इसलिए मैं अच्छे से टिक कर पाऊंगी इसका सही। ठीक है, टू ब्राइब समवन मतलब किसी को घूस देना। आगे क्या है, आगे देखते हैं। एक एक वर्ड है, सेलेक्ट करना होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको समझना है, आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा और आप अच्छे से समझ भी लेंगे। ठीक है, फिर क्या है, फिर क्या है, बैंक ऑन समथिंग। बैंक ऑन समथिंग क्या है, बैंक ऑन समथिंग मतलब निर्भर होना किसी पे। एक सेकेंड, ज़्यादा ऊपर हो जा रहा है, किसी पे निर्भर होना। सही से नहीं लिखा जा रहा है, इसलिए आप लोग अच्छे से सुन के एक जगह नोट डाउन करते रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये सब चीज़ें याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पूछा ही जाता है। बैंक ऑन समथिंग, अब देखिए कैसे याद करेंगे, निर्भर होना मतलब बैंक ऑन समथिंग। आप देखिएगा कि इसको कैसे याद करते हैं, किस तरीके से याद करते हैं। क्या होता है कि हम किसी बैंक पे हम निर्भर होते हैं ना, मुझे पैसे की ज़रूरत होती है तो हम बैंक के पास जाते हैं, अगर लोन लेना हुआ तो बैंक के पास जाते हैं, मुझे पैसे अगर रखना हुआ वहाँ पे तो फिर मैं बैंक के पास ही हम लोग जाते हैं। तो मतलब क्या है, बैंक ऑन मतलब किसी बैंक पे हम लोग निर्भर रहते हैं। तो क्या है, टू डू ट्रांजेक्शन मतलब किसी को ट्रांसफ़र करना,
टू रिले ऑन मतलब भी होता है डिपेंड रहना, डिपेंड्स ऑन, रिलाई ऑन, बैंक ऑन, ये सारे एक ही इडियम्स है, तीनों एक ही है। क्या है, बैंक ऑन हो गया, रिले ऑन हो गया, एक डिपेंड ऑन हो गया। डिपेंड ऑन मतलब होता है निर्भर होना, रिलाई ऑन मतलब होता है क्या, निर्भर होना। इसका यही ऑप्शन होगा, ठीक है। टू बी इंडिपेंडेंट मतलब किसी और। अब देखिए मैंने बोला था ना कि क्या कहते हैं, ऑप्शन इतने पास पास रहेंगे कि आपको कंफ्यूजन होना 110% तय है। आप लोग अगर रिलाई ऑन अगर नहीं मतलब समझ में आएगा तो आप यही चीज ठीक कर देंगे, मतलब ये तो गलत हो जाएगा, इंडिपेंडेंट होना है ना। तो ऐसे होता है टू क्लियर आउट समथिंग, मतलब किसी चीज को क्लियर करना, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये तीनों नहीं होंगे, आपका ये जगह टू रिले ऑन समथिंग, ठीक। मेक अप वंस माइंड, मेक अप वंस माइंड मतलब अपने ही दिमाग में कुछ डिसाइड कर लेना, मतलब उसी चीज को मतलब एक चीज समझ लीजिएगा कि निर्णय लेना, निर्णय करना, निर्णय करना, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, मेक अप वंस माइंड, मेकअप मतलब होता है बनाना, मेकअप मतलब होता है बनाना। एक मेकअप होता है जो लड़कियां फेस पे यूज करती हैं उसको मेकअप बोलते हैं। मेकअप मतलब बनाना, वंस मतलब अपने, माइंड मतलब दिमाग में, अपने दिमाग में कुछ डिसाइड करना या अपने दिमाग में कुछ बनाना। तो आप क्या करेंगे, टू फ्लैटर समवन किसी से चापलूसी करना, ये नहीं होगा। टू डिसाइड समथिंग मतलब किसी चीज को कि कोई चीज डिसाइड करना, तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। टू फूल समवन मतलब किसी को बेवकूफ बनाना, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको याद करना है। मैं बहुत जल्दी जल्दी नहीं समझा रही, थोड़ा सा हो सकता है स्पीड ज़्यादा हो, स्पीड ज़्यादा हुआ होगा तो आप लोग कमेंट करके बता दिया करिए, मैं स्पीड और कम कर दूंगी। लेकिन हाँ ये है कि अब उसमें हिंदी लिखा रहता था, इसमें हिंदी हम लिख के बता रहे हैं, नहीं समझ में आएगा तो आप उसको सुन सुन के एक जगह नोट डाउन करिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ही क्वेश्चन गलत होगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब किसी चीज का रुक रुक कर चलना, किसी चीज का रुक रुक कर चलना या फूट फूट कर रोना, दोनों मतलब होता है इसका। किसी चीज का रुक रुक कर चलना या फूट फूट कर रोना। तो इसको कैसे याद करेंगे, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन कोई मशीन है, मशीन में पट्टा लगा होता है, मशीन का पट्टा टूट गया, आप उसको बार बार बना रहे हो, बार बार टूट रहा है, तो क्या है, वो रुक रुक के चल रही है। किसी चीज का रुक रुक के चलना मतलब कोई चीज खराब हो जाना। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन मतलब होता है किसी चीज का रुक रुक के चलना। तो कैसे है ये याद हो गया ब्रेक डाउन। आप कैसे कहेंगे, टू वॉक लॉन्ग वे मतलब काफी दूर तक चलना, ये नहीं होगा। टू फेल ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। टू इग्नोर समवन किसी को नजरअंदाज करना। टू एक्सरसाइज मतलब व्यायाम करना, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, आपका हो जाएगा टू फेल, ये आपका सॉरी इसमें एडीएम हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, लेंड वंस ईयर। लेंड मतलब देना होता है, उधार लेना या देना होता है ना, वो वाला लैंड। लैंड मतलब देना, वंस मतलब अपना, ईयर मतलब होता है कान। इसको कैसे याद करेंगे, अपना कान उधार देना, अपना कान किसी को देना मतलब किसी की बातों को ध्यान से सुनना, मतलब लेंस वन ईयर। अब देखिएगा इसका हिंदी मतलब हो जाएगा किसी की ध्यान से बातों को ध्यान से सुनना, किसी की बातों को ध्यान से सुनना। तो कैसे याद करेंगे, क्या हो जाएगा इसका, एक सेकेंड इसको हटा देते हैं, बहुत ही पॉच पॉच हो गया है। हाँ कैसे करेंगे, लेंस वन ईयर मतलब किसी को अपना कान उधार, किसी की बात को सुनना, बात को सुनना। इसमें सही से होता नहीं है लिखते, इसलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है समझने में, ठीक है। किसी बात को सुनना तो क्या है, अपना कान उधार देना मतलब किसी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना। तो टू लिसन अटेंटिवली, अटेंटिवली मतलब एक अटेंशन टाइप का होता है, बहुत ही अटेंशन देके किसी की बात को सुनना, तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। टू रेंट आउट संबंधी मतलब किसी समथिंग किसी को उधार देना, मतलब रेंट देना किसी को, ये नहीं होगा। टू बी इंडिपेंडेंट मतलब किसी को
निर्भर होना, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक सेकेंड। नेक्स्ट है आपका डंकीज ईयर। डंकीज ईयर मतलब होता है बहुत लंबा समय। मतलब क्या है, डंकीज ईयर मतलब होता है बहुत लंबा समय। मतलब जैसे देखिए, डंकी होता है ना, डंकी होता है बहुत धीरे धीरे काम करता है, मतलब किसी काम को बहुत ही समझता है। किसी उस पे कुछ अगर कोई जो घोड़ा खच्चर होते हैं उसमें कोई सामान अगर उसके ऊपर बर्डन मतलब लाद दो, तो वो बहुत ही आराम आराम से चलता है, मतलब बहुत ही लंबा समय लगाता है। डंकीज ईयर मतलब गधे का साल। गधे का साल मतलब बहुत लंबा समय। तो एट डिफरेंट टाइम मतलब अलग अलग समय, ये नहीं होगा। एट ए लॉन्ग टाइम, यही ऑप्शन होगा इसका। शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब बहुत ही कम समय। वेस्टिंग टाइम मतलब खराब, तो ये नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या है, कट द गार्डियन नॉट। ये तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, तो इसका मतलब वही है, गार्डियन कोई गार्जियन थे, ऐसे याद कर लेंगे। तो उन्होंने काम आसान करने के लिए जो नॉट पड़ी थी, गांठ पड़ी थी, उसको उन्होंने कट कर दिया, मतलब उसको उन्होंने आसान बना दिया। किसी काम को आसान बनाना, वो होता है कट द गार्डियन नॉट होता है। देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन भी दे रखा है, इसको समझा देते हैं हम आपको। कट द गार्डियन नॉट मतलब किसी भी मुश्किल काम को हल करना, मतलब एक रिस्पेक्ट समथिंग इज रॉन्ग, जो गलत हो उसका भी रिस्पेक्ट करना, ये गलत है। अवॉइड स्टार्वेशन मतलब स्टार्वेशन मतलब होता है अकाल। अकाल होता है भूखमरी जिसको बोलते हैं। एक ये भी नहीं होगा। रिमूव द डिफिकल्टी, यही होगा। मतलब अगर मैंने बताया था ना कि किसी मशीन में अगर नॉट पड़ जाती है धागे में, तो आपको वो काम करने में प्रॉब्लम होगी, तो क्या किया, गार्डियन ने नॉट को कट कर दिया, तो वही डिफिकल्टी को हटा दिया। यही आपका ऑप्शन होगा। टू टेक रेस्ट, आराम करना, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्या है। बहुत ही आराम आराम से करा रहे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, इसमें कोई भी इतना वो नहीं है हुआ कि जिससे आप लोग डरें, और याद भी नहीं होगा। बहुत ही आसान है और अच्छे से आप लोग इसको कर भी पाएंगे। तो क्या है, गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब मतलब क्या होता है, अब देखिए एक सेकेंड यार। गिफ्ट द गैब मतलब होता है कि किसी भी चीज में, किसी भी चीज में निपुण होना, किसी भी काम में निपुण होना मतलब दक्ष होना। अब गिफ्ट द गैप, एक गैप मतलब होता है बातूनी। गैप मतलब होता है बातूनी, आप इसको याद रखना। गैबल से गैप बना हुआ है, तो गैप मतलब होता है बातूनी। गिफ्ट, गॉड गिफ्टेड जो होता है, जो कोई नेता वगैरह होते हैं जिसको बात करने का तरीका पता होता है, सलीका पता होता है कि किसको कैसे बात करनी है, राजनीति पॉलिटिक्स में कैसे बात करनी होती है, उसको एक तरीका पता होता है। तो सबको नहीं आता है, किसी किसी को आता है, तो वही हम लोग बोलते हैं कि इसका गॉड गिफ्टेड है। मतलब ये भगवान की तरफ से इसको गिफ्ट है कि ये अच्छे से बोल पाता है, मतलब पॉलिटिक्स में आराम से जा सकता है। तो क्या है, एबिलिटी टू टॉक कन्विंसिंगली एंड रीडली, मतलब ये एबल है बात करने की होगी। ठीक है, मेकिंग द सिस्टम लुक रेडिकुलस, ये भी नहीं होगा। अनप्रॉफिटेबल वेंचर, ये भी नहीं होगा। बीटेन बर्ड्स रिटेन द ग्लोरी, ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। आगे है, ये है, आगे है लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, मतलब एक सारांश होता है, इसका मतलब होता है सारांश। लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट मतलब होता है सारांश। तो हम लोग कहते हैं बहुत लंबा छोटा करके मत बताओ, एक बीच का रास्ता बताओ, जो एकदम मतलब उस स्टोरी का सारांश हमें पता चल जाए कि इसमें कहना क्या चाह रहा है। तो क्या है, समरी ऑफ द मैटर, इस मैटर का समरी मुझे बता दो। मतलब एक जैसे आपका क्या कहते हैं, किसी चैप्टर के बारे में थोड़ा सा उसको समरी बताना, वही कह रहा है कि बहुत लंबा बढ़ा चढ़ा के मत बताओ मुझे, मुझे एक समरी बता दो जिससे मैं समझ जाऊं कि आप कहना क्या चाह रहे हो, उसमें बताया क्या जाए। ठीक है, हार्डली एंड सडनली ये नहीं होगा। लाइट एंड डार्क ये भी नहीं होगा। डे एंड नाइट ये भी आपका नहीं होगा। ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे आपको याद करना है, ऐसे आपको सेलेक्ट करके अच्छे से करना है, गलत नहीं करना है, बहुत आराम आराम से करना है जिससे ये आराम से याद हो जाए। ठीक है, फिर क्या है, इन द सेम बोट मतलब एक ही परिस्थिति में होना, एक ही परिस्थिति में, एक ही परिस्थिति में होना।
ये है एक ही परिस्थिति में होना। तो क्या है, टू मेक अ मोस्ट ऑफ एफर्ट्स ये भी नहीं होगा, टू बी डिप्लोमेटिक ये भी नहीं होगा, हैविंग नथिंग टू ईट कुछ भी नहीं खाया ये भी नहीं होगा, हैविंग द सेम प्रॉब्लम एज ऑफ अदर्स मतलब दूसरे की तरह जो प्रॉब्लम में है वो भी उसी सेम प्रॉब्लम में है, तो इसका यही ऑप्शन हो जाएगा। मतलब एक ही नाव में एक ही बोट में सवार होना मतलब एक ही परिस्थिति में होना, इसको तो सीधा सीधा मतलब है, इसको तो आपको कुछ समझने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान है और इतने इम्पोर्टेंट है ये कि पता नहीं कितनी बार पूछे गए हैं ये एग्ज़ाम्स में आपके, इसीलिए ये सारे इम्पोर्टेंट जो हैं वर्ड्स इडियम्स जो हम आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, फिर क्या है, वॉच वन स्टेप मतलब किसी पे निगरानी रखना, मतलब किसी को बहुत गौर से देखना। वॉच वन स्टेप मतलब एक एक स्टेप उसका ध्यान से देखना। टू बी पनिश्ड सेवरली ये नहीं होगा। वार्निंग टू समवन टू वॉक और एक्ट केयरफुल्ली, अब देखिए किसी को चलते या फिर बहुत ही उसको मतलब सावधानी से एक्टिंग करते हुए देखना, तो यही इसका मतलब हो जाएगा। फिर क्या है, रिवीलिंग द सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मतलब किसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को रिवील करना ये नहीं होगा। फिर क्या है, पुट ऑफ वर्क अनदर डे मतलब किसी काम को दूसरे दिन में स्थगित करना, तो ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, फिर देखते हैं क्या है एक शायद और बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे आगे। ठीक है, टॉल ऑर्डर मतलब बहुत ही लंबा काम, बहुत ही डिफिकल्ट काम मतलब इसका क्या हो जाएगा, कठिन कार्य। क्या हो जाएगा, कठिन कार्य। तो कैसे क्या करेंगे, टॉल ऑर्डर बहुत ही लंबा ऑर्डर मिला है आज, बहुत तो कठिन काम है ये, एक दिन में उन्होंने बोला ऑर्डर तो दिया है लेकिन बोला है कि आज शाम तक ही मुझे चाहिए, इतना लंबा ऑर्डर शाम तक कैसे करेंगे, मतलब बहुत ही कठिन काम दे दिया है उन्होंने, कैसे मैं कर पाऊंगा, हो सकता है हेल्पर ज़्यादा यूज़ करने पड़े, ऐसे आप लोग याद कर लेना इसको। ठीक है, तो क्या होगा, डिफ़िकल्ट डिमांड मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट डिमांड है, यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। ओवर बियरिंग ये नहीं होगा, बर्दाश्त करना। वाइल्ड र्यूमर्स अफवाह जो होता है, फियर फॉल झूठ और सच, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक जगह अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, बार बार रिवाइज कर लीजिएगा, जो ट्रिक बताया वैसे याद करेंगे आप, इंग्लिश में उसका मतलब समझ समझ के याद करेंगे तो ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो गाइस अगर ये सेशन अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताया करिए कि कैसा सेशन ये अच्छा लगता है, और बाकी लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।